गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रश्नावली 6.1 को हम लोग को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वो क्या है, सो आप देखिए यहाँ पर। तो सर्वांगांशम के बारे में देखिए, कोई भी आकार को सर्वांगांशम होने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो आकार समान होना चाहिए, मतलब कि शेप जो है उसका बनावट है वह समान होना चाहिए और आमाप समान होना चाहिए, उसका जो साइज है वह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिए हुए हैं, तो त्रिभुज ए दिया हुआ है और त्रिभुज बी दिया हुआ है। इन दोनों का जो आकार है, बनावट है, वह एक जैसा है, ठीक है, और उनका जो साइज है वह भी एक जैसा है, ठीक है। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ए और त्रिभुज बी ये दोनों क्या है, तो सर्वांगासम है, ठीक है। हम इन दोनों को सर्वांगासम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज बी और त्रिभुज सी, ठीक है। तो ये दोनों का जो आकार है सो समान आकार जो है, इन दोनों का बनावट है सो तो एक जैसा है, पर इन लोगों का जो आमाप मतलब कि जो साइज है वह एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर तो सर्वांगासम होने के लिए तो आमाप भी समान होना चाहिए, मतलब कि साइज भी समान होना चाहिए। इसका मतलब कि त्रिभुज ए बी है सो सर्वांगासम है, लेकिन जो त्रिभुज बी सी है वह सर्वांगासम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी है ये दोनों सर्वांगासम है एक दूसरे में, और जो त्रिभुज बी सी है ये दोनों सर्वांगासम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समरूप होने के लिए, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को मतलब समरूप होने के लिए, कोई भी जो आकृति है उसको समरूप होने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर आकार समान होना चाहिए, इसका सिर्फ क्या होना चाहिए, शेप जो बनावट है वो सिर्फ समान होना चाहिए, ठीक है। तो वह आकृति समरूप हो जाएगी। जैसे देखिए बी और सी यहाँ पर है, बी सी है, इन दोनों के जो क्या है आकार तो इन दोनों का समान है, बनावट एक जैसा ही है, और इसमें तो साइज की बात की ही नहीं गई है। सिर्फ इसका अगर आकार एक जैसा ही बनाया हुआ रहेगा तो यह क्या होगा, तो यह समरूप होगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है सो मतलब कि जो त्रिभुज बी और त्रिभुज सी ये दोनों जो हैं तो क्या है, समरूप त्रिभुज का है, ठीक है। हम लोग देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी भी है सो समरूप त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि इसका भी आकार है सो एक जैसा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वांगासम जो आकृतियाँ होती हैं वह समरूप हो सकती हैं। जैसे कि इसका जो फर्स्ट में दिया हुआ है, इसका रूल सर्वांगासम होने के लिए आकार समान होना चाहिए, तो वो तो इसमें दिया हुआ आकार समान होना चाहिए, सिर्फ इसमें आकार ही समान होना चाहिए, बाकी इसका साइज कोई भी हो उससे कोई इसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो समरूप होने के लिए तो हम लोग यह क्या कह सकते हैं कि कोई भी सर्वांगासम जो आकृतियाँ हैं वह समरूप हो सकती हैं, क्योंकि उसका जो बनावट हो तो एक ही जैसा रहेगा। लेकिन जो भी सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगासम नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि समरूप आकृतियाँ किसी में तो साइज का कोई साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, और जिसमें साइज छोटा बड़ा होगा वह है सो सर्वांगासम नहीं होगा, वह सिर्फ समरूप ही होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों तो समरूप हैं, ये दोनों भी समरूप हैं क्योंकि इन दोनों का भी बनावट एक जैसा है। ये दोनों भी समरूप हैं क्योंकि इन दोनों का भी बनावट एक जैसा है। लेकिन इन दोनों का जो है सो आमाप साइज एक बराबर है, लेकिन इन दोनों का जो आमाप है सो एक बराबर साइज का नहीं है। तो ये दोनों जो है सो आपस में क्या चीज़ सर्वांगासम होंगी, लेकिन ये दोनों जो है सो आपस में सर्वांगासम नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन ये समरूप ये दोनों भी आपस में होंगी, समरूप ये दोनों भी आपस में होंगी, क्योंकि इन दोनों का जो बनावट है सो एक जैसा ही है, ठीक है। तो आइए अब नीचे हम लोग 3 सर्कल लिए हैं, 3 वृत्त लिए हैं। तो देखिए वृत्त ए और वृत्त बी, इन दोनों का आकार भी एक जैसा है और आमाप भी एक जैसा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त ए और वृत्त बी है, ये दोनों क्या है, तो सर्वांगासम है। लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं कि वृत्त बी और वृत्त सी जो है सो सर्वांगासम है, क्योंकि इन दोनों का बनावट तो एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का जो साइज है सो एक जैसा नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त ए और वृत्त बी ये दोनों जो हमारे हैं सो सर्वांगासम है। अब समरूप होने के लिए क्या हो सकता है, तो समरूप होने के लिए सिर्फ क्या है, तो उनका जो आकार है, बनावट है सो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आकार है, इसका आकार है सो एक जैसा है, तो समरूप तो ये दोनों भी है, ये दोनों सर्वांगासम भी है, लेकिन समरूप भी है। लेकिन देखिए वृत्त बी और वृत्त सी ये दोनों भी क्या है,
तो आपस में समरूप हैं, क्योंकि इन दोनों का बनावट भी एक जैसा है। भले ही इसका साइज अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे साइज की ही समरूप में आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, समरूप होने के लिए साइज की आवश्यकता नहीं होती, बस ये बनावट मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो जो बहुभुज हैं वह समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण और उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हों। यदि उनके जो संगत कोण हैं, जैसे कि जो उनका कोण होता है, जैसे देखिए इसका कोण और इसका कोण, ठीक है, इसका कोण और इसका कोण, इसका कोण और इसको, मतलब इन दोनों का जो कोण है वो क्या हो, बराबर हो। और उनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ये संगत भुजाएं हैं इन दोनों की, जैसे संगत भुजाएं हैं, इसकी ये संगत भुजा, इसकी ये संगत भुजा, इसकी ये संगत भुजा, तो इन दोनों का जो क्या चीज है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो। समझे? तो एक ही अनुपात में विभाजित कैसे किया जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दोनों जो चतुर्भुज हैं ये दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो इनकी संगत कोण जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसकी संगत कोण, ये सब देखिए जितने भी इनकी संगत कोण है सब आपस में बराबर है। अब क्या है, तो दूसरा है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो संगत जो भुजाएं हैं, ये भुजा ये सब क्या होनी चाहिए, तो आपस में एक ही अनुपात में विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही अनुपात में विभाजित कैसे करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी ई। ठीक है, डी ए बाय एस पी। ठीक है, अब यहाँ पर दे देंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो डी ए बाय कितना है, तो 2.1 बाय, अब यहाँ पर क्या है, एस पी कितना दिया हुआ है, तो 2.4 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे डी ए इक्वल टू क्या, 2.1 बटा, तो एस पी इक्वल टू कितना है, तो वो 4/2 है, सॉरी 4.2 है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग यहाँ काटेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ए बी बाय पी क्यू लेते हैं। ए बी हमारा क्या है, 1.5 बटा पी क्यू हमारा क्या है, तो 3.0। ठीक है, इन दोनों के हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, इसका अनुपात भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, हम लोग लेंगे BC लेंगे बटा BC बटा के लेंगे QR। BC हमारा कितना है, तो 2.5 है बटा QR हमारा कितना है, तो 5.0 है। इन दोनों को भी हम लोग काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये हम लोग लेंगे क्या, CD लेंगे, CD बटा RS। ठीक है, तो CD बटा RS लेंगे तो यहाँ पे CD हमारा कितना है, तो CD हमारा है 2.4 और RS हमारा कितना है, तो 4.8 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका अनुपात जो है सो बराबर है और इनका जो कोण है वह भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वो ये दोनों क्या हैं, तो आपस में समरूप हैं। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर हमारा एक और दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों
भी चतुर्भुज है, बहुभुज हैं ये दोनों भी। तो देखिए इन दोनों का भी जो क्या होगा, तो इनका भी जो अथी है या इनकी भी जो भुजाएं हैं उनका भी जो अनुपात है वह एक जैसा ही होगा, एक ही आएगा। लेकिन देखिए इनका जो इसकी यहाँ पर जो कोण है आएगा, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। सभी सारा में 90 डिग्री का कोण ही आएगा, ठीक है। लेकिन इनका जो है जो कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इनके जो संगत कोण है वह बराबर नहीं है, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह बराबर है। लेकिन ये बहुभुज को समरूप होने के लिए तो इन दोनों का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इनके जो कोण है वह बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वह आपस में समरूप नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और दो और चतुर्भुज दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों का जो क्या है, इन दोनों का जो कोण है सो 90 डिग्री का ही है। सारा का कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब इन दोनों चतुर्भुजों का जो संगत कोण है वह क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इन सबों का जो भुजाएं हैं इनको अगर हम लोग ये सब जो है सो एक ही अनुपात में विभाजित नहीं है। यहाँ हम लोग देख भी सकते हैं, ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर सबसे हम लोग ए बी से लेते हैं। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 3/5, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, तो क्यू आर लेंगे, ठीक है। ये लेंगे BC बाय क्यू आर लेंगे। BC लिए, BC बाय क्यू आर लिए, तो BC हमारा कितना है, BC हमारा 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देख लीजिए ये इससे कट गया तो यहाँ एक आ गया, और इसका यहाँ पर जो इसका है यह है 3/3.5 है। तो देखिए ये दोनों का अनुपात है सो समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, ये दोनों आपस में से मतलब कि समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित नहीं है, ठीक है। तो बस यही जानना जरूरी था। अब आइए चलते हैं प्रश्नावली। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे क्या, तो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, तो बराबर है, सारी 3 सेंटीमीटर की ही है। और ये त्रिभुज देखिए तो इनके भी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, सारा क्या है, तो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है ये सब क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। लेकिन देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या हो सकता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी क्या हो, सिर्फ 2 भुजाएं ही बराबर हो। तो देखिए नीचे ड्रॉ हम लोग पहले से करके रखे हुए हैं। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसकी जो 2 भुजाएं हैं यह 4-4 सेंटीमीटर की हैं, और एक और भुजा जो है जो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यह क्या है, तो यह हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और नीचे देखिए ये जो हमारे त्रिभुज हैं ये भी क्या है, इनके भी क्या है, 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। इसकी भी क्या है, 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज हैं, जो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बनावट एक जैसी होती है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं वह समरूप नहीं हो सकते। बोलिए कैसे, क्योंकि देखिए इसका जो बनावट है ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन देखिए इसका बनावट और इसका बनावट एक जैसा नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं हो सकते। लेकिन देखिए इसका बनावट और इसका बनावट एक जैसा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में एक मतलब कि क्या है, तो समरूप है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है वह समरूप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो बनावट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस यही था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि
इनमें जो है सो कोष्ठक से देख के हम लोगों को सही जो शब्द है उसको चुन के यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रिक्त स्थान जो दिया हुआ है यहाँ पर भरना है। तो क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, तो सर्वंगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वंगसम होने के लिए आकार और आमाप दोनों समान होने चाहिए, लेकिन समरूप होने के लिए सिर्फ आकार ही से बनावट ही क्या होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। तो जो हमारे वर्ग हैं, वृत्त हैं, वो क्या होंगे, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि सभी वृत्त जो है जो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बनावट है वह एक जैसा ही होगा, इसलिए क्या होगा, वह समरूप होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप होते हैं, क्योंकि उनका बनावट तो एक जैसा ही होगा, साइज चाहे छोटा बड़ा हो। तो क्या होंगे, यहाँ पर समरूप होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग आपको बताया है कि यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज जितने हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इनका बनावट एक जैसा होता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि उनकी संगत कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वह क्या होती है, समानुपाती होती है, मतलब कि एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, क्या होती है, तो समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समानुपाती दिया हुआ था, इसमें हम लोग ये हम लोग फिल कर दिए, भर दिए, और इसमें समबाहु त्रिभुज भर दिए। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या लिखा हुआ है, तो समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या हो सकती है, तो त्रिभुज हो सकती है। ठीक है, त्रिभुज हो सकती हैं, और क्या हो सकते हैं, तो वर्ग हो सकता है। बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ दो ही दिया हुआ, तो हम दो ही लिखे। क्या लिखे, तो त्रिभुज लिखे और वर्ग लिखे। ठीक है, तो ये ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, दो हो गए हमारे। अब यहाँ पे देखिए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका लिखेंगे हम लोग, जो समरूप नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि एक त्रिभुज और वर्ग। ठीक है, एक त्रिभुज और वर्ग क्या है, तो वो ये दोनों आपस में समरूप नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जो आकृतियां हैं, इनकी जो बनावट है वह अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज और एक वर्ग ये हो गया, जो हम लोग ने पहला लिख दिया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे एक वर्ग और एक वर्ग और एक वृत्त। ठीक है, एक वर्ग और वृत्त। ठीक, तो देखिए वर्ग का जो बनावट होता है वह अलग होता है, और वृत्त का जो बनावट होता है वह अलग होता है, इसलिए उन लोगों का शेप एक जैसा नहीं होगा, इसलिए वे लोग क्या होंगे, तो समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताना हम लोगों को कि निम्नलिखित जो चतुर्भुज दिए हुए हैं ये क्या हमारे समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चतुर्भुज दिया हुआ है, इनकी क्या है, संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों जो त्रिभुज हैं, तो इन दोनों का जो क्या है, तो भुजा है वह तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक ही अनुपात में आ जाएगा, लेकिन जो देखिए सबसे पहले कि इनका जो कोण है, इनका जो संगत कोण है वह क्या बराबर होंगे। देखिए यह तो 90 डिग्री के बराबर होगा यह कोण, लेकिन यह जो कोण है हमारा सो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
अन्य होगा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वह क्या है, तो समरूप नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था।